दोस्तों, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की शायद उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार से एक ऐसा ही चर्चित मामला सामने आया है जहां एक भड़काऊ भाषण देने वाली लड़की पर, यहाँ दोस्तों जिसका नाम खुशबू पांडे बताया जा रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जाता है, आरोप लगता है इन साहिबा पर कि ये जो है ये भड़काऊ भाषण देती हैं, भड़काऊ पोस्ट करती हैं एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और उस संप्रदाय विशेष के खिलाफ इस तरीके की टीका टिप्पणी करने के मामले में ही इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब आखिर अभी तक क्या कुछ ये करती आ रही थी और इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। खुशबू पांडे, जी हाँ, खुशबू पांडे, ये जो खुशबू पांडे हैं ये यूट्यूब और फेसबुक वाले पत्रकारों की चहेती है दोस्तों, और जिनको आप कह सकते हैं राइट विंग चेहरा, तमाम आईटी सेल के लोगों की लाडली जिनको कहा जा सकता है, उन खुशबू पांडे पर इस वक्त मुसीबत आन पड़ी है। भड़काऊ भाषण देने के चक्कर में ये फंस गई हैं और बिहार की जमुई पुलिस ने खुशबू पांडे पर एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों कुछ दिन पहले बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर में एक शोभा यात्रा के दौरान इन साहिबा ने एक भाषण दिया था और उस भाषण को संप्रदाय विशेष के खिलाफ बताया गया और बहुत बुरी तरीके से इन्होंने जहर फैलाने की, नफरत फैलाने की कोशिश की थी। तो अपने समर्थकों के बीच इनको हिंदू शेरनी कहा जाता है कि ये हिंदू शेरनी है, और विरोधियों के बीच हो सकता है कि ये थोड़ा हास्यास्पद आपको लगे, लेकिन खुशबू पांडे की जगह इनको बदबू पांडे कहा जाता है, उनके नाम से ये जानी जाती है। तो खुशबू अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। नाम बेशक इनका खुशबू है, लेकिन जो कहीं ना कहीं बदबू जो इनको कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये महक है उस चीज की, वो गंदी महक है नफरत की, जो साफ सीधे तौर पर इनके भाषणों में नजर आती है, और शायद इसीलिए अभी इस वक्त इनके ऊपर ये कार्यवाही हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद खुशबू पांडे ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने भाषण में ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला था जिसके लिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। मैंने अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र की बात की, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने की बात की, हमारे धर्म को उजागर करने की बात की, अपने उन मंदिरों को वापस लेने की बात की जिन्हें आक्रमणकारियों ने तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी है। मुझे बिहार पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी बातों को समझेगी। तो इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। जब एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, जब मामला दर्ज होता है तो फिर बयान में, सफाई में यही कहा जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया और मेरे खिलाफ इस तरीके से कार्यवाही हो रही है। आपको याद होगा मनीष कश्यप का मामला, वो साहब जो खुद को पत्रकार बताते थे, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि उन्होंने पहली बात तो बिहार सरकार के खिलाफ गलत चीजें फैलाने की कोशिश की, और दूसरी बात एक समुदाय विशेष के खिलाफ भी कई बार अलग अलग चीजें तरह तरह से पेश करने की कोशिश की जो वाकई में धरातल पर नहीं थी। तो जाहिर सी बात है मनीष कश्यप के खिलाफ भी अभी मुकदमा चल रहा है। वो साहब भी अभी फिलहाल जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल के चक्कर काट रहे हैं, बाहर निकल पाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। इन मैडम के केस में भी यही होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार पुलिस ऐसे मामलों पर सख्त नजर आ रही है दोस्तों जो कि संप्रदाय विशेष के खिलाफ है या दो समुदायों के बीच एक धर्म की जो भड़काऊ वाली भावना है वो फैलाने के खिलाफ है। दोस्तों वो नजर आ रहा है, सरकार के तमाम फैसलों से नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग इस लड़की को हिंदू शेरनी या बहुत तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, अब वो बिहार सरकार पर कैसे हमला करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों जब भी ऐसे लोगों पर कार्यवाही होती है तो इनके समर्थकों की जो टोली है वो अचानक से एक्टिव हो जाती है और फिर वो शुरू हो जाती है, लग जाती है अपने काम पर। हो सकता है कि इस मामले में भी अपने काम पर वो लग गई हो। इस मामले में कोई अपडेट निकलकर सामने आता है तो मैं जरूर फिर से हाजिर होंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।